देश का संविधान को रक्षा करने के लिए, देश का ये विरासत को रक्षा करने के लिए, देश के आवाम का जो हम लोगों का जो प्रगतिशील जो इतिहास है उसका विरासत को रक्षा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। मनुवाद से आजादी, इसमें उनका प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा नहीं है। नहीं, सरकार ये कभी नहीं ठीक कर सकता कि हम लोग कैसे स्लोगन देंगे, लेकिन ये लोगों की बात है कि देश स्वाधीन हो गया है तो आज़ादी स्लोगन नहीं होगा। हम लोग भूखमारी से आज़ादी चाहते हैं, हम लोग आज़ादी चाहते हैं पितृतंत्र से। हम लोगों का आइडेंटिटी है, हम लोग इंडियन है, बट जब हम लोग बाहर जाते हैं क्या बोलते हैं, अब रविंद्रनाथ टैगोर के देश से है, अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के देश से है, अब भगत सिंह के देश से है। अब देखिए पश्चिम बंगाल में क्या चल रहा है, भगत सिंह को रिस्पेक्ट नहीं दिया जा रहा है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गुंडा बोला जा रहा है। तो ये चल रहा है पश्चिम बंगाल में, और ऑपोजिशन डेमोक्रेसी ये तो पश्चिम बंगाल में नहीं है। तो आज पश्चिम बंगाल के आम जनता से बात करेंगे। ये लोग हम लोगों के लिए हिस्ट्री है, नेशन है, तो कहाँ पर गया इन लोगों का रिस्पेक्ट। उन लोगों से बात करते, कोई आर्टिस्ट है, कोई सिंगर है, कोई राइटर है, कोई अब नौकरी करता है, इन लोगों का क्या मानना है, क्या इन लोगों का राय है, उन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं पश्चिम बंगाल बीजेपी सरकार आने के बाद कैसा है। एक तो भगत सिंह का जो फ्लैक्स था, बीजेपी का जब रैली था तब उसमें जूता डालकर टंगाया गया, और दूसरा ये नेताजी को लेकर भी ये लोग गुंडा बोल रहे हैं। मतलब आप लोगों का ये देश का जो लड़ाई का एक विरासत है, ये दो एक विरासत में जहाँ पर हम लोग प्रगतिशील शक्ति, जो जनवादी ताकतें, जो हमारे लोग सेकुलर जो फोर्सेस है, हम लोग जिस तरीके से अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई किया, जो उसके बाद जो ये जो वामपंथी धारा है उसके साथ मिल गया था। और आप दूसरी तरफ देखिए जहां पर और एक धारा है जो देश की आज़ादी के खिलाफ है, जहां पर जिन्होंने जो अंग्रेजों के साथ मिलके देश की आज़ादी के खिलाफ बेईमानी किया था। और यही फोर्स है आरएसएस का फोर्स है। जब हमको याद इतिहास का थोड़ा चर्चा अगर जब हो रहा है, कुछ बात बोलना ही चाहिए। जब डॉक्टर मुंजे जो आरएसएस का बहुत बड़ा नेता था, तब उन्होंने जब मुसोलिनी के साथ बातचीत करने के लिए रोम में पहुंचा था, उससे 4 दिन बाद इस देश में फांसी का फंदा चूमा था भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। ये हम लोगों का विरासत है। वो हम लोगों का विरासत है, खुदीराम का विरासत, उन लोगों का विरासत है नाथूराम का विरासत। इसलिए नेचुरली वो लोग आक्रमण करना चाहते हैं जो देश के लिए, जो अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई लड़े थे, वो नेताजी हो या भगत सिंह हो, वही जो ताकतें है, वही जो शक्ति थे, वही जो हम लोगों का लड़ाई का जो एक प्रतीक थे, उनके खिलाफ ये प्रतीक को ये मिटाना चाहते हैं ये आरएसएस का एजेंडा में ये लोग खेल रहे हैं। लेकिन ये हम लोग करने नहीं देंगे। ये लड़ाई इकट्ठा होके, इसलिए तो हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। देश का संविधान को रक्षा करने के लिए, देश का ये विरासत को रक्षा करने के लिए, देश के आवाम का जो हम लोगों का जो प्रगतिशील जो इतिहास है उसका विरासत को रक्षा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित है। दादा, बीजेपी लगातार बोल रहे थे कि ये आजादी स्लोगन से उन लोगों का प्रॉब्लम है, बट जो बीजेपी का रैली था तब ये जो कम्युनिस्ट का फ्लैक्स था, इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया गया और आजादी स्लोगन तब भी उठे। तो अब जब इसमें आजादी स्लोगन उठ रहा था तब क्या बीजेपी का प्रॉब्लम हो? नहीं, बीजेपी का प्रॉब्लम है 3 स्लोगन। कश्मीर मांगे आजादी, मेरा भी प्रॉब्लम है। भारत तेरे टुकड़े टुकड़े, मेरा भी प्रॉब्लम है। एक स्लोगन है जो पूरा भारतवर्ष की वर्तमान छवि है वो पूरा एक्सप्लेन करता है। एक स्लोगन मनुवाद से आजादी, इसमें उनका प्रॉब्लम हो सकती है, मेरा नहीं है। और जो 2 है, मुझे लगता है बीजेपी का अपना ही स्लोगन होना चाहिए कि ये छुआछूत से आजादी और भूखमारी से आजादी। तो ये दोनों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ये दोनों चाहता हूँ, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ जो कहते हैं कि कश्मीर मांगे आजादी। अगर मेरा याददाश्त ठीक है तो लगता है ये प्रूव हो गया था उस वक्त कि ये लोग जेएनयू का जो लड़के लड़की थी वो लोग नहीं दिया था।
अगर मुझे याददाश्त ठीक है, ये बाहर के लोग दिए थे और जो दोष थोपा था इन लोगों के ऊपर। तो आजादी से तो आजादी तो होना चाहिए, भूखमरी से आजादी तो होना चाहिए, बेरोजगारी से आजादी तो होना चाहिए। तो यही दोनों तो मांग रहे हैं ये लड़के लड़कियां, तो प्रॉब्लम क्या है? और तो बीजेपी आने के बाद पूरा वेस्ट बंगाल में जितने सारे प्रोटेस्ट रैली हो रहा है, परमिशन नहीं दिया जा रहा है। मतलब 2 मंथ्स में ये पिक्चर सामने आ रहा है, तो बीजेपी डर रहा है 2 महीने में। अरे ये जो 15 साल में ये लोग भी झेल रहे थे ना, कि जहां भी मीटिंग करो, जुलूस निकालो, तो तृणमूल ने तो नहीं दिया, अभी ये लोग भी नहीं दे रहा है। মানুষ জিতে গেছে জেনজিদের নেতৃত্বে। জেনজির আমাদের পথ দেখিয়ে দিয়েছে, তারা সরকারকে হিলিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। এবং সেখানে যে দেখা হলো যাদের অ্যারেস্ট করা হয়েছিল তাদের আবার ছেড়ে দিতে হলো। হ্যাঁ, তবে তো সরকার নিজের কথা রাখতে পারলো না। সরকারের কথা তো মানে সেটা তো সরকারের কোনো যুক্তিসম্মত কথা ছিল না, কথা রাখার কথাও ছিল না। মানুষের আন্দোলনের চাপে পড়ে সরকারকে এই যা যা অভিযোগ ছিল সেগুলো থেকে প্রত্যাহার করতে হয়েছে। মানুষের জয়। একটা নতুন দল, কয়েকদিনের দল, তারা এত লাখ লাখ মানুষ জড় ভারতবর্ষে এত রাজনৈতিক দলের প্রতি মানুষ আস্থা হারাচ্ছে, যে কারণে এই সংগঠনের উপর বা এই ধরনের সংগঠনের বিদ্রোহ। না না, মানুষ সব সময় প্রতিবাদের সাথে থাকে, মানুষ সব সময় লড়াইয়ের সাথে থাকে। সেই লড়াইটা কখনো কখনো কোনো সময় কেউ নেতৃত্ব দেয়। সেইভাবে সিজেপি একটা প্রেশার গ্রুপ, তারা তো কোনো দল নয়, তারা একটা প্রেশার গ্রুপ, এবং জেনজিদের নেতৃত্বে এটা মানুষের জয় হয়েছে। মানুষ একদম আস্থা হারায়নি, গণতন্ত্রের উপরে কোনো রকম ভাবেই আস্থা হারায়নি। গণতন্ত্রের উপরে মানুষের আস্থা যথার্থ আছে, কেউ আস্থা হারায়নি বলেই মানুষ জিতেছে। ছাত্ররা জয় পেল, রাজনৈতিক দল হচ্ছে, কিন্তু রাজনৈতিক দলের ডাকে না পেলে ছাত্রদের ডাকে এটাই তো রাজনীতি। রাজনীতি কি কেউ আলাদা করে কোনো পতাকা লাগে না, বিপ্লবের কথা বলছো, এটাই তো রাজনীতি, সব থেকে। थैंक यू। आप तो एक यंग जनरेशन से है, तो जैसे ये सिनेरियो चल रहा है सिर्फ वेस्ट बंगाल में नहीं, पूरा इंडिया में, एक तो वॉइस रेज करना जरूरी है गवर्नमेंट के विरुद्ध, तो गवर्नमेंट ठीक से काम करेगा। यही तो हम लोगों का डेमोक्रेसी है। बट आजकल जो डेमोक्रेसी का डेफिनेशन हो गया है, आपको क्या लगता है ये चेंज होना जरूरी है? ये चेंज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस तरह की जो टॉर्चर हो रहा है, स्टूडेंट के ऊपर मारधोर और स्टूडेंट्स को टर्न खींच कर ले जा रहा है। पुलिस इस तरह से टॉर्चर कर रहे हैं कि जो हम लोग बयान नहीं कर सकते। तो हम लोग ये ज़रूर बोल रहे हैं कि इस सरकार को चेंज होना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग अब ये सब जो करप्शन चल रहा है, तो हम लोग ये करप्शन से आज़ादी चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं करप्शन बंद हो और हम लोग एक सच सरकार पाए, जिससे हम हमारे जो यंग जनरेशन, हम लोग जॉब पा सके, हम लोग अपना कल्चर यहाँ पर स्प्रेड कर सके। हम अब देख पा रहे हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ, काजी नजरुल इस्लाम, इन लोगों को लेकर ऐसी बात फैला रहा है कि नेताजी गुंडा है। तो हम लोग नहीं जानते थे कितने वो कब से गुंडा, छोटे से हम लोग नेताजी को पढ़कर बड़ा हुआ है, रविंद्रनाथ की माने गाने सुनकर, गाने गाकर हम लोग बड़े हुए हैं कि हम, लेकिन अब माने हम लोग ऐसे जान रहे हैं कि वो लोग देशद्रोही थे। उन लोगों के साथ हमारा हिंदुत्व का कोई मतलब नहीं, रिश्ता नहीं था। ऐसे जो सिचुएशन हो रही है आसपास सब सारे राज्य में, सारे देश में, हम लोग ऐसे ही चाहते हैं कि ये सरकार चेंज हो और हम लोग सुष्ठु सरकार पाए, हम लोग आज़ादी से जी सके। हाँ, मतलब इसके पहले जो सरकार थे, उसके पहले जो सरकार थे, तब सरकार को ये नारा से कोई प्रॉब्लम नहीं था, स्लोगन से कोई प्रॉब्लम नहीं था। बट आप पश्चिम बंगाल में जो सरकार आए,
उन लोगों का ये आजादी स्लोगन हो या इनकलाब जिंदाबाद हो, ये स्लोगन से भी प्रॉब्लम है। मतलब ये सरकार खुद तैयार नहीं कर सकते कि कौन सी स्लोगन हो या कौन सी स्लोगन नहीं हो। नहीं, सरकार ये कभी नहीं ठीक कर सकता कि हम लोग कैसे स्लोगन देंगे, लेकिन ये लोगों की बात है कि देश स्वाधीन हो गया है तो आजादी स्लोगन नहीं होगा। लेकिन आजादी स्लोगन हम लोग देते हैं एक ही ये से कि हम लोग भूखमरी से आजादी चाहते हैं, हम लोग आजादी चाहते हैं पितृतंत्र से, हम लोग जो सबसे आजादी चाहते हैं, इसलिए हम लोग आजादी स्लोगन दे रहे हैं। लेकिन ये लोग हम लोगों को बोल रहे हैं कि आजादी स्लोगन देना देशद्रोहिता है। और एक सबसे बड़ी चीज है जो मोदी इज इक्वल टू देश हो गया है, ये अजीब बात है क्योंकि मोदी एक पर्सन है जो हम लोगों का प्राइम मिनिस्टर है तो ठीक है, उन लोगों के हम लोग श्रद्धा करते हैं, सब कुछ मान लिया, किंतु माने उसका विरोधिता कोई नहीं कर सकता। वो सब कुछ सही कर रहे हैं, इसका तो कोई मतलब नहीं है। वो भूल नहीं कर सकते, वो गलत नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। माने एक आदमी वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। इसके बारे में जब वो गलत करे तो हम लोग विरोधिता करेंगे एवं बार बार करेंगे। इसके लिए हम लोगों को रास्ते में मीटिंग मिছিল जो भी करना पड़े हम लोग करेंगे, लेकिन विरोधिता हम लोग करेंगे। इसके लिए यदि मोदी के विरोधिता करने से यदि हम लोगों को जेल जाना पड़ेगा तो हम लोग जाएंगे। যদি আজকে জাতীয় পতাকা হাতে দেখছি, কিন্তু যেটা দেখা যাচ্ছে যে যখন সরকারের যে মিছিল হচ্ছে সেই মিছিলে যখন আজাদি স্লোগান উঠছে, যে কোনো পতাকাকে অসম্মান করা হচ্ছে, তখন আমাদের রাজ্য সরকার কোনো ব্যবস্থা নিচ্ছে না। কিন্তু যখন সরকারের বিরুদ্ধে একটা গঠনমূলক সমালোচনা হচ্ছে তখন তাদেরকে রীতিমতো জেলে ভরে দেওয়া হচ্ছে কোনো কারণ ছাড়াই। ফলত গণতন্ত্র এখন আমাদের এই রাজ্যে প্রশ্নের মুখে। একদম তাই। আমরা সাধারণ মানুষ, আমরা বিভিন্ন রাজনৈতিক বর্তমান বিরোধী দল যারা, তারা বারবার বলেছি যখন স্বৈরাচার শাসক হিসেবে আসে তখন এই জিনিসটাই হয়। তারা বিরোধীদের কণ্ঠ রোধ করার জন্যই এই সমস্ত জিনিস করে। কালকে পরশুদিনকে যে আমাদের বামপন্থী পতাকা বা এসএফআই এর পতাকা, ছাত্র যুবদের পতাকা পুড়িয়ে দিয়েছে, লাথি মেরেছে, গালাগাল দিয়েছে, তারা কিন্তু যেটা করেছে তাতে কিন্তু তারা নিজেরাই জানে না আমাদের পতাকার রং লাল। আমাদের রক্ত কখনো বেরিয়ে গেলে পর আমরা মরে যাব। জীবনের একটাই কথা হলো রক্ত, সেই রক্তটা যদি না থাকে তাহলে মরে যাব। তারা নিজেরাই জানে না যে তারা রক্তটাকে শেষ করতে চাইছে, রক্ত শেষ হলে মানুষ মরে যায়। হ্যাঁ, স্বৈরাচারী এটাই চায়। স্বৈরাচার তো হয়েছে। সব থেকে বড় কথা যে ইস্যুতে এই আন্দোলনটা গড়ে উঠেছে, শিক্ষা ব্যবস্থা, নিট পরীক্ষার বাতিল। শুধু তো নিট পরীক্ষাটা না, গত 10 বছরে যে একের পর এক 152টার ওপর প্রশ্ন লিক হয়েছে। এই প্রশ্ন লিক হওয়া মানেটা কি? ছাত্র ব্যবস্থাটাকে মানে শিক্ষা ব্যবস্থাটাকে ধ্বংসের মুখে। আমরা দেখেছি যে সারা দেশে প্রায় 90,000-এর কাছে সরকারি স্কুল বন্ধ হয়ে গেছে। শিক্ষার ওপর সবার আগে ফ্যাসিস্টরা চায় শিক্ষাটার ব্যবস্থাটাকে ধ্বংস করে দিতে, যাতে কেউ প্রশ্ন করতে না পারে, অধিকার নিয়ে যাতে কেউ প্রশ্ন করতে না পারে। কিন্তু ছাত্রছাত্রীরা, এই যে প্রজন্ম, এরা তো প্রশ্ন করবেই, তাদের অধিকার তো ছিনিয়ে নেবেই। তার জন্য এই আন্দোলন।